वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 से सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस वर्ष दिल्ली में गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ था? गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 से 1290 ईस्वी तक। आगे सवाल है, इसी में रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासन करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है? इनमें से किस स्थान पर भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी सहेली। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष 20वां रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 20वां रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? उस समय आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, बॉल पॉइंट जो सभी यूज करते हैं, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाजलो बायरो ने। किसने किया था? लाजलो बायरो ने। आगे सवाल है, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र बोस ने। किसने किया था जी? जगदीश चंद्र बोस ने। आगे सवाल है, 2019 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? कितने हस्तियों को? 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 2019 में 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति 2012 से 17 तक तो कार्य किए थे, लेकिन वे भारत के कौन सा नंबर के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति रहे थे? इन्होंने
कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने, इन्हें अफसोस भी था। तो क्वेश्चन क्या है, प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, तो वे भारत के राष्ट्रपति थे, 13वें भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। ओके, आगे सवाल है, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत बढ़िया, प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न सबसे पहले डैश मिला था, किनको मिला था? नाम आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न सबसे पहले डैश को मिला था, तो आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ से पूछ लेता है सवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, उपयुक्त तीनों को एक साथ भारत रत्न मिले थे। आगे सवाल है, शतरंज खेल में भारत के प्रथम विश्व चैंपियन कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती हैं? वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। आगे सवाल है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्वस्थ युवा में प्रति मिनट दिल की धड़कन की दर क्या है? सही आंसर तो आपको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। आगे सवाल है, एसएससी एग्जाम में ये सवाल आया था, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? ये अकबर के दरबार में बहुत अच्छा संगीतकार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्वेश्चन आगे है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। आगे प्रश्न है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यूपी की रही थी। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। आगे सवाल है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे सवाल है, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? परसेंटेज पूछा है, तो आप ध्यान से आंसर दीजिए। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। वहां पे पूरे भूमि के 98% सर्वाधिक वन हैं। यही सवाल आपसे पूछता कि किस राज्य में सबसे अधिक वन हैं, तो आपको आंसर होगा एमपी। ओके, आगे सवाल है,
एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित के कार्यों में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 27, आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 किस महाद्वीप में खेला गया? आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 किस महाद्वीप में खेला गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। आगे सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बाइडेन। आगे प्रश्न है, आईपीएल में किस टीम ने सर्वाधिक जीत हासिल की है? आईपीएल में किस टीम ने सर्वाधिक जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार जीत हासिल किया है। आगे सवाल है, दुबई शहर में किसका मुख्यालय स्थित है? दुबई शहर में किसका मुख्यालय स्थित है निम्न में से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आगे सवाल है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। आगे सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी तक चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग लगाने पर विशेष बल दिया गया था। आगे प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे सवाल है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। आगे प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए 1526 ईस्वी दिए गए हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए आप क्या वहां दे सकते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए आप वहां पे क्या भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। आगे सवाल है, दूध का लगभग पीएच वैल्यू कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.4। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? ध्यान से देखिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर। आगे प्रश्न है, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? ये सवाल एनटीपीसी डायरेक्ट पूछा था। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे सवाल है, ब्राजील ने अब तक वर्ल्ड कप फुटबॉल में कितने बार विजय प्राप्त किया है? कितने बार चैंपियन रहा है? ब्राजील ने
अब तक वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप डैश बार बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 बार। ओके, आगे प्रश्न है, किस दिन 2020 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स दिवस मनाया है? बहुत इम्पोर्टेंट था, उस समय लोग लॉकडाउन में थे। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को मनाया गया था। आगे सवाल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 ईस्वी में। आगे सवाल है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर को। आगे प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को। आगे प्रश्न है, भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 50, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। यह सवाल पिछले वीडियो में पूछे गए थे। ओके, आपके लिए एक सवाल है, राजस्थान अरावली पर्वत उत्तराखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिखना है क्यू फॉरएवर इसके राइट आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों में शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो करके ज़रूर आइए। हमारे उस टेलीग्राम चैनल वाले क्यूज टेस्ट में आपका वेलकम है। रेगुलर रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।